कादिर भाई, ये हुज़ैफा साहब कहते हैं कि आप हूँ या चंद साहब हूँ, आप तो फैसला साज ही नहीं है, पार्टी क़यादत से आपको लगता है मुलाकात ही नहीं आपकी होती। तो आप लोग जो बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि आपकी क़यादत की बात नहीं है, और फिर दीगर जो इल्ज़ामात उन्होंने सिख क़यादत से लेके मोदी से लेके खालिस्तान तहरीक, वो सब आपने सुने हैं। मैं तो कुछ नहीं कह सकता, रिपीट कर सकता, आपको ही जवाब देना है। देखिए, हुज़ैफा रहमान खुद जालसाजी से अपने आप को वज़ीर मुमलिकत कहते हैं, जबकि मावन ख़ुसूसी है, और मावन ख़ुसूसी के ओहदे जो है ना वो वज़ीर मुमलिकत के बराबर है, वज़ीर मुमलिकत नहीं है। ये अपने वोटर्स को जालसाजी कैसे हो गई सर? ये तो जालसाजी कैसे हो गई, तो बताएं ना सर। जालसाजी ये है कि ये मावन ख़ुसूसी है और अपने साथ ये वज़ीर मुमलिकत कहते हैं। वज़ीर मुमलिकत ये नहीं है, ठीक है, ये इसका नोटिफिकेशन देख ले। और वो जो वज़ीर मुमलिकत का स्टेटस दिया हुआ है, वो स्टेटस से बंदा वज़ीर मुमलिकत नहीं बनता है। आप लिस्ट उठा के देख, नंबर एक बात। दूसरी बात, मुझे इसकी अक्ल पे हैरत है। मैं तो कादिर खान मंदोखेल छोटा सा कारकुन हूं, मैं तो मानता हूं, लेकिन नदीम अफजल चंद पीपल्स पार्टी का चेहरा है, तर्जुमान है, उनके लफ्ज पत्र पे लकीर है। ये कहता है उसकी कोई बात नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसकी, ये इससे पहले भी शो में कहा, आज भी कहा। तो मैं हैरान हूं कि पार्टी का मेरे तर्जुमान की जो अल्फाज है वो पार्टी के पत्र पे लकीर है, उसको कहते हैं ये कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। बाकी जो वो इंडिया के साथ बातें मेरी पुरानी दिखाई है, क्या नवाज शरीफ के सालगिरह में मोदी 500 हिंदुओं को लेके किस परमिशन के तहत इनके घर पहुंचे, किस ताल्लुकात के पहुंचे? और मैं कह रहा हूं, मैं चैलेंज के साथ, ये जो अभी रिसेंटली जंग हुआ हिंदुस्तान के साथ, एक जुमला मुझे मोदी के खिलाफ नवाज शरीफ साहब की या मरियम बीबी की दिखा दे, मैं उस दिनों में कहता था, चैलेंज करता रहता। ये हिंदुस्तान के पैरोकार है, ये हिंदुस्तान के पिट्टू है, ये हिंदुस्तान के जो है ना वो टुकड़ों पे पलने वाली पार्टी है, हाइब्रिड पार्टी है। ये क्या हमें आंखें दिखाएंगे? और दूसरी बात, बीबी आसफा की बात की उन्होंने, हाँ जी, वो कहते हैं मुखालिफ उम्मीदवार आपने गायब कर दिए थे जी। बीबी आसफा जो है ना, बीबी आसफा के जो मुखालिफ उम्मीदवार थे वो दस्तबरदार हुआ है। आज भी आप देख ले, वो हवाला दे रहे पीटीआई का, पीटीआई तो आपके बारे में क्या कहते हैं वो नहीं करे। बाकी जो आपका फॉर्म 45 हुज़ैफा रहमान साहब, आप वजीर मुमलिकत तो या माओन खसूसी जो भी लेबल अपने साथ लगा ले, चैलेंज करता हूँ नवाज शरीफ के और मरियम बीबी के और शहबाज शरीफ का फॉर्म 45 निकाले, खुदा की कसम मैं पार्टी छोड़ दूंगा, इस्तीफा दूंगा सियासत से जिंदगी भर के लिए। एक झूठ पे मुबनी तुम्हारी पार्टी है, हाइब्रिड निजाम तुम्हारा वजीर दिफा मान रहा है, और डीप स्टेट तुम्हारा वजीर दिफा कह रहा है। हम इधर भाषण दे रहे, हमें पता है कि आपकी करतूत की, आपकी पार्टी का, आपकी करप्शन की, मरियम बीबी को बयान देख ले, मेरे तो पाकिस्तान क्या दुनिया में कोई मकान नहीं है। फिर एवन फील्ड के जो करोड़ों अरबों रुपए की जायदाद निकले, शुगर मिले निकले, वो किस कहते थे? छोड़िए सारी चीजें, बात कर ले। हमने शुरू नहीं की है बदतमीजी, आपकी मरियम बीबी ने शुरू की है। जवाब देना हमारा फर्ज है, और शुक्र करो कि वह खातून है, हम लिहाज कर रहे हैं। ये किसी मर्द ने कहा होगा तो फिर हमारा लेजा कुछ और होता। बात ये होता ना, जितनी बात करी अपनी खाल से बाहर निकल के, कपड़ों से बाहर निकल के आप बातें करेंगे, उसके जवाब आपको डंके की चोट पे गए। लेकिन मैं फिर कहूंगा, चचा को गिराने के लिए जो आप हरकतें करो, वो हरकतें, वो ख्वाब आपका जरूर पूरा होगा, लेकिन जिस मानी खेज बात है, आप बार बार रिपीट कर रहे हैं कादिर भाई, आप बार बार कह रहे हैं कि चचा को गिराने के लिए कोशिश हो रही है। आपके साथ क्या होगा? मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं जरा, क्योंकि अब हुज़ैफा साहब के सवाल इकट्ठे हो गए, लेकिन बार बार एक तो कादिर साहब ने बहुत बड़ा चैलेंज दिया है हुज़ैफा साहब को, वो उनके सामने रखते हैं, उनके ओहदे पर भी इल्जाम आयद किया है, फिर बार बार वो कह रहे हैं कि चचा को गिराने की साजिश है। ये है क्या? एक ब्रेक के बाद हुज़ैफा साहब का जवाब। बहुत अहम 3 निकात उठाए हैं कादिर खान मंदोखेल साहब ने जनाब हुज़ैफा रहमान साहब की खिदमत में, वज़ीर मुमलिकत हैं बराए कौमी विरसा और सकाफ़त। सबसे पहले हुज़ैफा साहब वो कहते हैं कि आपका ओहदा जालसाजी पर मबनी, आप वज़ीर मुमलिकत हैं ही नहीं। दूसरा, उन्होंने आपको चैलेंज किया है कि मोहतरमा मरियम नवाज़ और जनाब नवाज शरीफ साहब के फॉर्म 45 और 47 अगर आप मंजर आम पर ले आएँ तो ये सियासत छोड़ देंगे कादिर खान मंदोखेल साहब। ये 2 निकात हैं, इनका जवाब तो दीजिए। पहली बात तो उन्होंने अपनी बात तो खुद निगेट कर दिया कि मुझे, उन्होंने कहा कि मैं स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर हूं, और प्राइम मिनिस्टर ऐसे पीएम भी बनाते हैं, और प्राइम मिनिस्टर किसी भी ऐसे पीएम को अगर वजीर मुमलिकत का स्टेटस दे दें तो वजीर मुमलिकत का उसको चार्ज अलॉट हो जाए, यानी किसी वजारत के अंदर वो बीइंग वजीर मुमलिकत परफॉर्म कर रहा हो, तो बेसिकली उस वजारत का वजीर मुमलिकत होता है, और वो काबीना डवीन उसका नोटिफिकेशन जारी करती है। मेरे पोर्टफोलियो गूगल पे मौजूद होगा। उन्होंने कहा फॉर्म 45-47 मंजर आम पर ले आए। देखें जी, ये एक ऐसी बात है, इतना ये सख्त इल्जाम है,
और आप इत्तेहादी जमात होने के नाते जब ये बात करेंगे तो मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि लाहौर में आपने 3 अरब रुपए से जायद खर्च किए, अता तारड़ साहब के मुकाबले में बिलावल साहब ने सिर्फ 10 से 12-15 हजार वोट लिए। आप कम से कम अपनी मकबूलियत सामने रख लें। पंजाब में आप लोगों के जो रनर अप थे वो 5,000-7,000 पर खड़े हुए थे। तो बिला वजह इस तरह की बात करना, कराची के अंदर जिस तरीके से एमक्यूएम का मैंडेट आप लोगों ने चुराया वो सबके सामने है। अंदरूनी सिंध में जो रिजल्ट्स आए वो सबके सामने, मैं उन पर बात नहीं करना चाहता। आप इस तरह चैलेंज देकर कहें तो चैलेंज देने के लिए और बहुत सारी बातें मौजूद हैं। हमारा फॉर्म 47 इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है, लेकिन आप वो लोग हैं जो कि अपनी जमात की भी दुश्मन है। ना आपकी पार्टी लीडरशिप ये चाहती, ना जरदारी साहब चाहते, ना बिलावल साहब चाहते कि इस इत्तेहाद में कोई दरार आए, लेकिन चूंकि आप लोगों की सियासत इसी तरह के बयानात से जुड़ी हुई है, ना आप पार्लियामेंट में मौजूद है, ना पार्टी ने आपको कोई जिम्मेदारी दी हुई, तो तरीकाकार यही है कि आप आसमान पर थूकें, तो जब आसमान पर आप थूकते हैं तो अपने ऊपर ही आता है। मेरा ख्याल है आपने कोई मुदल्लल लॉजिकल बात नहीं की। आप लॉजिकल बात करते मुझे खुशी होती, आप नहरों पे बात करते, आप डिस्क के हवाले से अपनी लॉजिक सामने रखते, आप बाकी चीजों पे बात करते, सिंध की डेवलपमेंट पे बात करते। लेकिन एक नुक्ता हुजैफा साहब मेरे पास, एक रुकिएगा, हमारी सुन ले, एक सवाल ले लें। जनाब कादिर खान मंदुर सेफ साहब के पास मैं दोबारा जाऊंगा, लेकिन शुरू में उन्होंने एक बहुत अहम बात की थी, उसका जवाब आपके एंड पे नहीं आया, जो आपने ऑडियो क्लिप की कोई बात प्रोग्राम में की हुई है कि इमरान खान साहब जो हैं वो मिडल ईस्ट आप उन्हें भेजना चाहते हैं, वो यूएसए या यूके जाना चाहते हैं, और इस सिलसिले में आपने कोई दावा किया था। इसकी तरदीद या इसकी वजाहत या तस्दीक कर सकते हैं जो कादिर साहब बात कर रहे हैं? कर रहा हूं, वो मेरे बयान को ऐसे बयान के हुज़ैफा रहमान ने कहा नमाज ना पढ़ो, लेकिन ये नहीं बता रहे कि आगे ये भी कहा कि कुरान में लिखा हुआ है अगर नशे की हालत में हो। मैंने ये कहा कि कुछ दोस्तों के जरिए उन्होंने पूरी कोशिश की है कि उन्हें एनआरओ मिल जाए, वो किसी मगरब मुल्क चले जाएं, और उसकी मिसाल उनकी बीवी की लॉबी हो, उनके बच्चों की लॉबियां हो, अरकाने जो है पार्लियामेंटेरियन, चाहे वो हाउस ऑफ कांग्रेस के, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के, वहां करारदादे हों, तो उन्हें हुकूमत ने भरपूर कोशिश की, लेकिन हुकूमत ने उन्हें यही जवाब दिया कि आपको रिलीफ अदालतों से मिलेगा। उसके बाद उन्हीं के दोस्तों ने कहा कि इन्हें गल्फ भेज दें, तो मैंने कहा कि इन्हें कोई मुल्क लेने को भी तैयार नहीं है। चलिए, अब मसला ये ना कि मेरे पास प्रोग्राम में वक्त कम होता है, वगरना मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ 1 घंटा मुकालमा करूं, लेकिन मेरी भी आप जो लिमिटेशन है उसका अंदाजा, मेरी लिमिटेशन का भी थोड़ा सा लिहाज कीजिए किबला, कि मुझे वक्त की कमी है। मुख्तसरन अब कादिर भाई का जवाब लेना है। कादिर साहब, उन्होंने बता दिया जी उनका स्टेटस जाली नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइजरी पर मिला हुआ है, और फिर वो आपके जो यहाँ पे पंजाब में परफॉर्मेंस है नंबर ऑफ वोट्स की, वो बात कर रहे हैं, और बड़े अफसोस का इजहार करें कि आप इत्तेहादी होकर फॉर्म 45-47 की बात कर रहे हैं। आपका आखिरी कमेंट सर। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।